इन दिनों भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। गर्मी भी ऐसी कि मानो आसमान से अंगारे बरस रहे हों। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं की वजह से तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। गर्मी का सितम ऐसा है कि दिन भर सड़कें और बाजार सूने रहते हैं। जरूरी काम होने पर ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा गर्मी है और गर्मी से काफ़ी परेशान है। फिर हमने अभी जलजीरा भी पिया, उससे भी कोई राहत नहीं है। 2-4 जगह बैठ कर भी आए, हद से ज़्यादा ही कुछ गर्मी है। भीषण गर्मी की वजह से भले ही लोग बाहर कम निकल रहे हैं, अब चाहे इसे कोरोना का खौफ कहें या कुछ और, गर्मी से राहत देने वाली चीज़ों से भी लोगों ने दूरी बना रखी है। सामान्य गर्मी में ही गन्ना जूस कॉर्नर पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन अब यहाँ इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। वहीं नारियल पानी विक्रेता ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद अनलॉक होने के बावजूद लोग घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं हैं। ऐसी स्थिति में उनकी दुकानदारी भी प्रभावित हो रही है। इसके अलावा देसी वाटर कूलर यानी मिट्टी के मटके की भी बिक्री प्रभावित हुई है। मिट्टी बर्तन विक्रेता ने बताया कि सामान्य तौर पर गर्मियों के दिनों में लोग मिट्टी के मटके का पानी पीते थे और दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन इस बार मटकों की बिक्री भी नहीं हो रही है। गर्मी बहुत पड़ रही है, लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। कुछ कोरोना का भी खतरा है, कोरोना की डर की वजह से भी नहीं निकलना चाह रहे हैं लोग अपने घरों से बाहर। इसलिए हमारे इस बिज़नेस पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है कोरोना के डर से। वैसे ये कोरोना में पिया जाता तो बहुत लाभदायक होता है, गर्मी के लिए ठंडक भी देता है, राहत भी देता है। इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है, इसलिए कई मरीजों में काम भी आता है ये, और लोगों को ये पसंद भी है। लेकिन कोरोना की डर की वजह से लोग अभी भी घरों से बाहर कम निकल रहे हैं। गर्मी भैया सही बहुत पड़ रही है और इतनी आग उगल रही है, बहुत ज़्यादा आदमी परेशान है। हमारे यहाँ बैठने को कहते हैं भैया डबल छाता लगाओ, सही है। ये पेशेंट इस साल इतनी गर्मी है, कोरोना के मारे फिर आदमी निकल नहीं रहा है, पीने से डर रहा है आदमी, नहीं तो काम हमारा सही निकलता है। अभी काम डाउन चल रहा है। तो गर्मी की वजह से आपकी बिक्री भी कम? हाँ, गर्मी की वजह, कोरोना की वजह से दुकानदारी हल्की है, आदमी निकल नहीं रहा है। सर गर्मी सर बहुत हो रही है, गर्मी के कारण हमारा दुकानदारी बहुत कम हो रहा है कोरोना काल में, और मतलब बहुत कम बिक रहा है। हमारे दिन में 1-2 मटके बिक जाते और दुकानदारी बहुत कम हो रहा है। कोरोना की वजह से बहुत कम आते हैं लोग, मतलब सड़क भी बहुत कम चल रहा है आजकल में। कोरोना के कारण से इसी बात ऐसा हुआ। इस बार शुरू में तो कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा दुकानदारी हुई थी, पर अब कोरोना के कारण व्यक्ति कम निकल लिया, सड़क पर कम आ रहा है। ऊपर से 2 दिन का लॉकडाउन भी लग चुका है, इसलिए व्यक्ति कम निकल लिया है, बिक्री बहुत कम हो गई है। और मटका का पानी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इसका यूज इंसान को करना चाहिए, और करेगा तो इंसान ऐसे समझ लो कोरोना 500 साल दूर रहेगा, ऐसे समझ लो। और इसकी बिक्री बहुत ज़्यादा कम हो गई है, आदमी को ये लेना चाहिए। वहीं तपती गर्मी में पेड़ आज भी वरदान साबित हो रहे हैं। चिलचिलाती धूप के बीच राहगीरों को जहां भी पेड़ की छांव मिल जाती है, वहां राहत के लिए थोड़ी देर रुक जाते हैं। वहीं लोग गर्मी से राहत पाने के लिए गांधी उद्यान की ओर रुख करते नजर आए। जी बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और यहाँ पर हमने सोचा घर से निकलकर थोड़ा सा सुकून मिले। इस माहौल में थोड़ी ऑक्सीजन भी मिलेगी, लेकिन है कुछ नहीं, घुटन है सिर्फ। आप गर्मी के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा गर्मी है, बस ऊपर वाला ही कम कर सकता है जी, बर्दाश्त नहीं हो रही है, बहुत गर्मी है। गर्मी बहुत हो रही है, इट्स अनबेरेबल। अब बस भगवान से यही प्रार्थना है कि थोड़ा पानी बरसा दें, बिकॉज अब बर्दाश्त के बाहर हो रही है। गर्मी के बारे में ये कहना है, गर्मी बहुत बुरा हाल चल रहा है। गर्मी में घर पे भी राहत नहीं है, कहीं राहत नहीं है। यहाँ पे आए थे, सोचे कि गर्मी कम होगी, ऑक्सीजन वगैरह लेने आए थे, पर ऑक्सीजन तो छोड़ो, हवा तक नहीं है यहाँ पे तो। और आसमान तो ऐसे भाई साहब तप रहा है, पूछो मत हालत इसकी। बहुत गर्मी है, राहत कहीं नहीं है। कड़ी धूप में पेड़ की क्या अहमियत है ये तो लोग जानते ही हैं। वहीं कोरोना की दूसरी लहर ने ये अच्छे से समझा दिया है कि पेड़ जीवन के लिए कितने जरूरी हैं। ऐसे में अब हमें पेड़ों का महत्व समझते हुए ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करना होगा, ताकि भविष्य में कभी ऑक्सीजन की किल्लत से जूझना ना पड़े।